मैं सुधा ठाकुर जनसंचार के विषय में समझाना चाहती हूँ। जनसंचार किसी भी माध्यम द्वारा जनसमूह को सूचना या संदेश पहुँचाना जनसंचार कहलाता है। जनसंचार के माध्यम से किसी भी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक व्यवस्थाओं को, उनकी सूचनाओं को, उनकी कमियों को जनसाधारण तक पहुँचाया जाता है। मनोरंजन, इन सभी का विकास संचार के ही माध्यम से होता है। जनसंचार के ही माध्यम से मनुष्य अपनी गरिमा, गौरव और विशेषताओं का प्रचार प्रसार कर गौरवशाली बन सकता है। अतः हम ये निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि जनसंचार में एक अद्भुत शक्ति है। जनसंचार के माध्यम निम्न हैं: रेडियो, सिनेमा, समाचार पत्र, पुस्तक, दूरदर्शन। जनसंचार की प्रकृति। जनसंचार एक सामूहिक प्रक्रिया है। इसमें अकेला व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता है। यह एक सामूहिक कार्य है। इसमें खर्च और श्रम अधिक होता है, जैसे समाचार पत्र, टेलीविज़न, सिनेमा आदि, जहां अर्थ और श्रम का विभाजन आवश्यक है। दूसरा, जनसंचार द्वारा दिया जाने वाला समाचार या संदेश निजी न होकर सार्वजनिक होता है, जिसमें जनसाधारण का ध्यान रखना अति आवश्यक है। तीसरा, जनसंचार के 3 भाग हैं: सुनने वाले, देखने वाले और पढ़ने वाले। चौथा, जनता की प्रक्रिया। जनसंचार में जनता के विचार, उनकी प्रतिक्रिया बहुत कम मिलती है, जिससे इसका विकास भी धीरे होता है। कुछ सीमा तक इस कार्य को मीडिया करता है। जनसंचार की विशेषताएं। जनसंचार किसी भी सूचना या संदेश की प्रापक तक पहुंचाने के लिए सामूहिक कार्य करता है, जिसमें संपादक, सहसंपादक, टेक्नीशियन, फोटोग्राफर और अन्य कई लोग कार्यरत होते हैं। इसमें रुचि, भाषा, संस्कृति और विषय चयन का विशेष ध्यान रखा जाता है। जनसंचार के आवश्यक घटक। पहला, जनसंचार का महत्वपूर्ण घटक संप्रेषक है, क्योंकि उसी की प्रस्तुति के आधार पर सूचना प्रभावकारी बनती है। संप्रेषक का निजी व्यक्तित्व भी सूचना पर प्रभाव डालता है। उदाहरणार्थ, प्राचीन काल में महर्षि नारद, स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस आदि। सूचना का चयन करते समय समाज, श्रोता और नवीनता का महत्व देना आवश्यक है। तीसरा, संदेश। सूचनाओं का मिश्रण ही संदेश है, जिसमें भाषा, अर्थ, संदर्भ, स्वरूप अधिक महत्वपूर्ण है। चौथा, संचार साधन। दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, सिनेमा, इंटरनेट आदि। अब जनसंचार के कार्यक्षेत्र और महत्व। किसी भी देश के विकास में जनसंचार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनसंचार के महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र इस प्रकार हैं। पहला, समाचार और सूचना। समाचार और सूचना सामयिक, उपयोगी तथा महत्वपूर्ण तथ्यों से परिपूर्ण हो, जो दैनिक जीवन के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण हो। दूसरा, हर सूचना और संदेश का विश्लेषण होता है। तीसरा, जनसंचार में शैक्षिक कार्य भी संपन्न होते हैं। जनसंचार सांस्कृतिक परंपरा को सुदृढ़ और प्रतिस्थापित करता है। चौथा, विक्रय और जनसंपर्क। अर्थव्यवस्था भी जनसंचार का ही कार्यक्षेत्र है, जहां यह विज्ञापनों के माध्यम से जनता की नई चीज़ों की जानकारी देता है, मूल्य बताता है और उनकी ओर आकर्षित करता है। पांचवा, मीडिया विभिन्न प्रकार से लोगों का मनोरंजन करता है, उन्हें शोक, विषाद और पलायन से मुक्त करता है। इस प्रकार यदि समग्र रूप से देखा जाए तो जनसंचार किसी भी देश, समाज का एक आवश्यक और महत्वपूर्ण अंग है, जिसके बिना किसी भी देश और समाज की उन्नति नहीं हो सकती है, विकास नहीं हो सकता है, और इसका प्रचार और प्रसार जनसंचार द्वारा ही संभव है।